अगर आप नहीं रहे तो फैमिली का क्या होगा? अगर कल हॉस्पिटल का बिल 10 लाख आ गया तो? अगर रिटायरमेंट के बाद इनकम बंद हो गई तो? मोस्ट इंडियन फैमिलीज एम करते हैं बट फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड प्लान नहीं। रियलिटी, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट पूरी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ हिला सकता है। नमस्कार, मैं कैलाश लंका, एक फाइनेंशियल कोच। आज हम बात करेंगे टॉप 5 प्लान एवरी पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हर फैमिली का होना ही चाहिए। और एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज एक मिसिंग इंश्योरेंस आपका फ्यूचर में करोड़ों का लॉस दे सकता है। हम शुरू करेंगे एक रियल स्टोरी से। मेरे एक अच्छे दोस्त थे, राजेश जी। उम्र 38 साल, एक बहुत ही अच्छा फैमिली मैन है, गुड सैलरी, बढ़िया गाड़ी और एक हाउस लोन भी थे उनके पास। क्या हुआ कि सडनली एक हार्ट इशू आया। हेल्थ इंश्योरेंस लो था, जो कि कंपनी का था, और नो टर्म इंश्योरेंस एंड नो एक्सीडेंट कवर ऑल्सो। फैमिली को लोन लेना पड़ा, हॉस्पिटल बिल और फ्यूचर टेंशन सब एक साथ आ गए। प्रॉब्लम इनकम का नहीं था, प्रॉब्लम इनकम का नहीं था, प्लानिंग का था। सो मैं आज बात करूंगा 5 टॉप इंश्योरेंस प्लान्स एवरी फैमिली मस्ट हैव। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस, जिसको हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। क्यों लेना चाहिए? बिकॉज अगर एर्निंग मेंबर नहीं रहा तो फैमिली को लमसम अमाउंट मिलेगा, जिस अमाउंट से उनका जो भी लोन है लोन रिपे हो सकता है, चाइल्ड का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और मंथली इनकम सपोर्ट भी मिलता है। कितना लेना चाहिए कवर? अभी ये सवाल आया, कितना कवर लेना चाहिए? 15 से 20 टाइम्स एनुअल इनकम का लेना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी का इनकम महीने का 50,000 है, उनको मिनिमम 1.2 करोड़ का लाइफ कवर लेना चाहिए। अगर आपका इनकम 1 लाख पर मंथ है, इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो मिनिमम 2 करोड़ को आपको इंश्योरेंस लाइफ कवर लेनी चाहिए, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। दूसरी जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेडिकल कॉस्ट है, मेडिकल जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका इन्फ्लेशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है, करीबन 10%। ओके। और अगर आप मेडिकल बाय हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्या करेगा? आपका हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपका कवर करेगा। जो एडमिशन के बाद जो भी खर्चा होता है, सर्जरी, आईसीयू, बेड चार्ज, डॉक्टर फी वगैरह वगैरह, बहुत सारा ऐसा खर्चा है जिसको ये कवर करता है। सेविंग को प्रोटेक्ट करता है। कैसे सेविंग को प्रोटेक्ट करता है? अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, अगर वो किसी वजह से अगर एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसका जो सेविंग है ना, वो आगे खत्म होता है। सेविंग खत्म होने के बाद फिर लोन चालू होता है, क्योंकि उधार लेना पड़ता है। ओके। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कोई लेता है तो उसका सेविंग प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, जो कि जो लिमिट है उससे डिडक्ट होगा। कंपनी डायरेक्टली पे करेगा हॉस्पिटल को, जिससे आपका सेविंग प्रोटेक्ट होगा। मिनिमम कितना लेना चाहिए मिनिमम आपके हिसाब से? मिनिमम 10 लाख तक कवर होना ही होना है एवरी इंडिविजुअल। फैमिली फोटो लेना अच्छा रहेगा अगर आप फैमिली पर्सन है। ओके। सो थर्ड क्या लेना चाहिए? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? एक्सीडेंट से डिजेबिलिटी भी हो सकता है, और जब डिजेबिलिटी होता है, अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिए होंगे तो ये आपका इनकम का लॉस को कवर करेगा। जो आपको मान लीजिए आप डिजेबल्ड हो गए, आपका जॉब चला गया, ओके, ये कवर करेगा। ओके। और डिजेबिलिटी बेनिफिट भी इसमें है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रीमियम बहुत ही लो है, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू। और उसके बाद बात करेंगे नंबर 4, चाइल्ड एजुकेशन प्लान।
आपको पता है महंगाई दर एजुकेशन कॉस्ट में भी इम्पैक्ट करता है, और एजुकेशन कॉस्ट फ्यूचर में डबल ट्रिपल भी हो सकता है। ओके, सो अगर आप एक प्रोटेक्शन या चाइल्ड एजुकेशन प्लान लेते हैं तो इसमें चाइल्ड का फ्यूचर सिक्योर रहता है। ओके, और जैसे कि एक गोल्ड बेस्ड सेविंग है कि बच्चे का जब हायर एजुकेशन आएगा तब एक पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक गोल्ड बेस्ड सेविंग हो गया। और पेरेंट अगर एब्सेंट होने पर भी बच्चे का गोल कंटिन्यू रहता है। जो भी आप पेरेंट ड्रीम देखे हैं बच्चे के बारे में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, वो फुलफिल हो सकता है, वो गोल कंटिन्यू हो सकता है। और नंबर 5 है जो कि रिटायरमेंट प्लान, या जिसको हम बोलते हैं पेंशन प्लान। क्यों जरूरी है? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सैलरी तो बंद होता है, लेकिन खर्चा क्या बंद होता है? खर्चा तो चलेगा। और जब आप रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान करते हैं, आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम आएगा, और जो कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखेगा। इसी के साथ आपका डिग्निटी ऑफ लाइफ में डिग्निटी के साथ आपको जीना अच्छा लगेगा। ओके, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स। कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो इंडियंस करते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं कि जो इंश्योरेंस हम किए हैं सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही हम करेंगे। ओके, LIC या इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना ओनली, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये रिस्क कवर है। और हेल्थ इंश्योरेंस तीनों लोग करते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। भाई कैसे आप गारंटी दे सकते हैं कुछ नहीं होगा? हाँ, आजकल जिस घर में भी आप जाएंगे देखेंगे उनका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बीपी, कैंसर, इवन कैंसर, वो सारे डिजीज आजकल हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ड्यू टू हेक्टिक लाइफस्टाइल। खाना पीना सोना सब डिस्टर्बेंस हो चुका है। ओके, सो वन पॉलिसी एनफ सोचना, मतलब एक पॉलिसी ले लिया कोई सज्जन और वो बोलते हैं मैं इंश्योर्ड हो गया, मेरा हो गया। ओके, उनको क्यों ऐसा लगता है कि हो गया? क्योंकि वो पॉलिसी रिव्यू नहीं करते हैं, किसी एक्सपर्ट के साथ उसके बारे में बात नहीं करते, खुद ही मन वो सोच लेते हैं एनफ हो गया। फिर तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा व्हाट शुड यू डू टुडे। आज आप क्या करेंगे? इतना सुनने के बाद आज क्या करेंगे? मान लीजिए आप किसी एज में हैं, मान लीजिए आप 25 से 35 की एज के कैटेगरी में हैं, तो आपको बेस्ट क्या रहेगा? आपके लिए बेस्ट रहेगा नंबर 1 टर्म प्लान, नंबर 2 हेल्थ प्लान, नंबर 3 SIP भी आप कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हर महीने कुछ आप सेविंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, चाहे आपका रिटायरमेंट के लिए हो या आने वाली बच्चे के लिए। अब चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये करना ही करना। सेकंड, अभी क्या करना पड़ेगा? अगर आपका एज 35 से 45 के अंदर है, आप पहले सब तो कर चुके होंगे टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, SIP, अभी क्या ऐड करना पड़ेगा? एक चाइल्ड का एजुकेशन प्लान ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, आप एक्सीडेंटल कवर, पर्सनल एक्सीडेंट्स कवर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अगर आपका एज 45 से 55 के अंदर है, ओके, तो अभी आप तो कर चुके होंगे टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, SIP, चाइल्ड एजुकेशन प्लान। अभी बारी है आपका एक बढ़िया सा रिटायरमेंट प्लान ले। ओके, रिटायरमेंट प्लान लेंगे तो आपका जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद अच्छा रहेगा। अभी एक सवाल, क्या आपकी फैमिली फुली प्रोटेक्टेड है या सिर्फ अर्निंग हो रही है? आप अर्निंग कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, या कुछ सेविंग भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले? मुझे जरूर कमेंट में लिखिए फैमिली। और फ्री फैमिली इंश्योरेंस रिव्यू के लिए आप यहाँ पे मुझे SMS दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, जो कि मैं आपका एक फ्री फाइनेंशियल रिव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है,
ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।